हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने कभी भी किसी के लोन लेने के लिए बैंक को अपनी गारंटी दी है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं। बैंक आपसे कहता है कि लोन तो हम आपको देंगे, लेकिन हमें एक गारंटर भी चाहिए। और फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपने किसी दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को उस लोन के अंदर एज ए गारंटर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और गारंटर का मतलब ये होता है कि वो अपनी तमाम डिटेल्स देता है, अपनी वेरिफिकेशन कराता है, उसके भी केवाईसी आपके लोन के एग्रीमेंट के अंदर अटैच किए जाते हैं। और अगर मेन लोन बरोबर लोन को चुकाता है टाइम से तो कभी भी गारंटर के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होती। लेकिन अगर लोन गारंटर ने ईएमआई नहीं चुकाई, लोन की ईएमआई टूट गई हैं, तो अब यहां पर गारंटर के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने जा रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपना लोन को डिफॉल्ट करता है और जो कार्यवाही लोन डिफॉल्टर के खिलाफ होनी चाहिए वैसी ही कार्यवाही बैंक लोन गारंटर के खिलाफ भी होती है। अगर किसी भी कारणवश मेन लोन बोरोवर अगर ईएमआई नहीं चुका रहा है, वो अपनी जगह से भाग गया है या वो बैंक के कब्जे में नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि बैंक फिर लोन गारंटर के पास अपना लीगल नोटिस भेजती है, उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस फाइल करती है। उस केस के अंदर आमतौर पर लोन गारंटर के पास कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं होती जिसको वो अपने पक्ष में रख के इस केस को जीत सके। और फाइनली जब वो केस हार जाता है तो उसे अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को बेचकर, या अगर वो बेचता नहीं है तो फिर बैंक उस चल अचल संपत्ति को कुर्क करके अपना पैसा रिकवर करती है। तो ये वीडियो आज बनाने का सिर्फ पर्पस ये है कि अगर आप में से किसी भी व्यक्ति ने लोन गारंटी दी है, आप एज ए गारंटर बैंक में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, तो ध्यान रखिए कि ये सारे कार्यवाही आपके खिलाफ भी हो सकती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप उसमें कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।